हेलो फ्रेंड्स। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने सिक्स क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था कंप्यूटर का। आज उसका लास्ट चैप्टर है नाइन्थ। और हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में अंत तक बने रहना और सपोर्ट्स करना प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर है हमारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। जो हमारा प्रोग्रामिंग है उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स के बेस पर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, वन बाय वन। फर्स्ट आ गया हमारा प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन डाटा वी फीड इट इन। देखो, कोई भी कंप्यूटर है वो काम करेगा किसके ऊपर? किसी जानकारी के ऊपर या फिर किसी डाटा के ऊपर जो भी हम उसको देंगे। डू यू नो हाउ ए कंप्यूटर वर्क? क्या तुम जानते हो कंप्यूटर कैसे काम करता है? हाउ इट सिस्टमाइज द डाटा वी फीड इन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। और ये कैसे, इसका जो सिस्टम है वो कैसे क्या काम करता है जो भी हमने कंप्यूटर को दिया है उसके ऊपर, और कैसे रिजल्ट डिस्प्ले करता है। Suppose you want to go for picnic, sorry. Suppose you want to go for picnic. मान लिया आप पिकनिक पे जाना चाहते हो। What will you do? तुम क्या करोगे? You will make a plan first as shown below. तुम फर्स्टली क्या करोगे? एक प्लान बनाओगे जो नीचे है। फर्स्ट है हमारा सेलेक्ट द पिकनिक स्पॉट। कि सीधी सी बात है भाई, कहाँ पे किस जगह पे हमें पिकनिक पर जाना है वो ही हमें डिसाइड नहीं करेंगे कहाँ जाना है, तो क्या हम पिकनिक के ऊपर जा पाएंगे? नहीं। ठीक है। सेकंड है हमारा अरेंज द व्हीकल अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। जितना भी डिस्टेंस है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? व्हीकल को अरेंज करेंगे। प्रिपेयर लंच, और मान लिया जाए कि 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, कितना क्या है और किस टाइम पे हम चल रहे हैं, हम क्या करेंगे? अपना लंच पैक करेंगे। बाय सम स्नैक्स फॉर जर्नी, और रास्ते में बीच में कुछ खाने के लिए हम क्या लेते हैं? हम स्नैक्स लेते हैं, है ना। पैक योर लगेज, और आपका जो लगेज है उसको पैक करना होता है, क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी है। गेट रेडी एंड चेक द डोर्स एंड विंडोज एंड लॉक द हाउस। और जाओगे तो भाई चेक तो करोगे ही, क्या आपने सभी दरवाजे खिड़कियां या फिर जो घर है उसको लॉक कर दिया है या नहीं, है ना। ये क्या हो गया? हमारा एक प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ए कंप्यूटर आल्सो फॉलो ए प्रोग्राम टू परफॉर्म द टास्क। कंप्यूटर भी एक प्रोग्राम को फॉलो करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। Thus, a set of instructions which are written in a programming language to solve a program is called program. ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्मल set of instruction that can be followed to perform a specific task such as solving a logical or mathematical problems। क्या होता है? एक एल्गोरिथम वो होता है जिसे हम डिफाइन करेंगे किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर, दैट कैन बी फॉलो टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सच एज सॉल्विंग ए लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रोग्राम। और एल्गोरिथम के अंदर हम किसी भी प्रकार की हमारी लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। वी कैन राइट एन एल्गोरिथम इन टू वेज। हम एल्गोरिथम को दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा राइटिंग इंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज। जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी उसको स्टेप वाइज लिखेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्टोरियल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, रूल फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के जो हमारे रूल्स होते हैं वो क्या क्या होंगे? ऑलवेज बिगिन विद स्टार्ट। हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर्स आर रिटन एज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड सो ऑन। मान लिया 10 है,
हमारे स्टेप तो हम स्टेप 1 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 अप टू स्टेप 10 तक चलेंगे। लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट मस्ट बी सिंपल, और जो लैंग्वेज होगी हमारी किसकी, स्टेटमेंट की, वो बिल्कुल सिंपल होगी, बहुत ही साधारण होगी। ईच स्टेटमेंट मस्ट बी गिवन इन सेपरेट लाइन्स, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट शुड बी स्टॉप, और जो भी हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी वो स्टॉप होनी चाहिए प्रोग्राम के अंदर। ये नहीं भी स्टार्ट कर दिया और कहीं पे उसका एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखना, स्टार्ट करोगे तो उसको एंड भी करना, स्टॉप करना। द वर्ड एल्गोरिथम मीन्स मेथड, टेक्निक और प्रोसीजर। टू प्लान टू एक्सप्लेन दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हमने ले लिया टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए ग्रुप ऑफ नंबर्स। कोई ग्रुप है हमारे पास नंबर्स का, उसमें से हमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे, स्टेप फर्स्ट होगा गेट द लिस्ट ऑफ नंबर्स। स्टेप सेकंड मेक द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट एज द लार्जेस्ट। Step 3 look at the next number in the list. Step 4 this number is largest than the one marked largest. Mark this new number as the largest. Repeat step 3 and 4. The end of the list is reached. लास्ट स्टेप तक हम पहुंच जाएंगे एंड में। आउटपुट द नंबर मार्क लार्जेस्ट, और जो भी हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारी आउटपुट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट हमने ले लिया मेकिंग ए कप ऑफ टी। मान लिया हम एक कप चाय बना रहे हैं, तब क्या होगा, स्टार्ट करेंगे टेक वाटर इन ए पेन। किसी भी पेन के अंदर क्या लेंगे, हम पानी लेंगे। ब्लो द बर्नर, और बर्नर जो है उसको जला देंगे, ऑन कर देंगे। ऐड शुगर टू इट, और शुगर उसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड टी लीव्स टू इट, और जो चाय पत्ती है उसको ऐड कर देंगे। मिल्क को ऐड कर देंगे। लेट इट बॉईल, और उसको उबाल लेंगे। सर्व इट इन ए कप, और कप के अंदर उसको क्या कर लेंगे, छान लेंगे, ठीक है। देन स्टॉप, है ना, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया, प्रोसेस स्टॉप होगी, स्टार्ट की है स्टॉप होगी। हमारा नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल मेकिंग ए फोन कॉल टू योर फ्रेंड। यदि आप अपने फ्रेंड के पास कॉल करते हो तो क्या करते हो, स्टार्ट किया, स्टेप फर्स्ट हो गया पिक अप द रिसीवर, लिसन टू द डायल टोन एंड डायल इन फोन नंबर, से हेलो, टॉक टू योर फ्रेंड, से बाय आफ्टर टॉकिंग। जैसे ही आपकी बातचीत खत्म हो जाती है आप उसे बाय बोलते हो। पुट डाउन द रिसीवर एंड स्टॉप, है ना। मेरिट्स ऑफ एल्गोरिथम, क्या क्या होती हैं उसकी मेरिट्स, जो एल्गोरिथम है उसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही आसान होती हैं। दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट, उनको इम्प्लाई करना भी क्या होता है, आसान होता है। दे आर इजी टू मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई हम इजीली कर सकते हैं। दे आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, उनको एक साधारण सी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट्स। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। किसी भी हम पिक्टोरियल, जहाँ पे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेंगे किसी एल्गोरिथम का या किसी सिंबल का यूज करेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फ्लो चार्ट्स। A flowchart use different symbol to illustrate the sequence of an operation. Each symbol used in a flowchart has a different function. जितने भी हमने सिंबल यूज करेंगे और उनका सबका क्या होगा, अलग अलग उसका कार्य होगा, उसका फंक्शन होगा। These symbols are named according to their work. और जैसे ही आप वर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग उनका हम नाम दे देंगे। फर्स्ट है हमारा सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। कोई भी हमारे फ्लो चार्ट से उसके सिंबल क्या होंगे, स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स या फिर टर्मिनल बॉक्स का हमारा सिंबल क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल होगा, सॉरी राउंडेड रेक्टेंगल होगा, है ना। इट इज राउंडेड रेक्टेंगल इन शेप। शेप में क्या होगा, स्टार्ट स्टॉप और टर्मिनल जो बॉक्स होगा हमारा, उसके लिए हम एक राउंडेड सर्कल लेंगे, ठीक है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लो चार्ट्स।
किसी भी फ्लो चार्ट्स को स्टार्ट करना या एंड करना, उसके लिए ये सिंबल हम यूज करेंगे। ईच फ्लो चार्ट हैज ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिंबल। किसी भी फ्लो चार्ट्स के अंदर एक ही स्टॉप होता है और एक ही स्टार्ट होता है। ये तो है नहीं एक जगह स्टार्ट कर दिया, दो जगह स्टॉप हो गया, दो जगह से स्टार्ट कर दिया, एक जगह स्टॉप हो गया। नहीं, वन ही हमारी एंडिंग पॉइंट होगी, वन ही हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे इनपुट और आउटपुट बॉक्स। ये क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम से स्ट्रक्चर होता है। ये यूज किया जाता है किसी भी फ्लो चार्ट्स को इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, है ना। इनपुट और आउटपुट दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमारे किसी भी डाटा का इनपुट और आउटपुट शो करने के लिए हम पैरेललोग्राम जो बॉक्स है उसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इनपुट हमने ले लिया ए और बी, इनपुट के अंदर हमने ए और बी दो ले लिए हैं, और प्रिंट सम, हमें क्या निकालना है? उनका सम निकालना है। तो आउटपुट क्या आ जाएगी? ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स क्या होता है? इट इज ए रेक्टेंगल शेप्ड सिंबल। ये एक रेक्टेंगल शेप सिंबल होता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एटसेट्रा। ये हमारी प्रोसेस करता है, भाई सम करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या कुछ भी करना है। एग्जांपल हमने लिया था ए प्लस बी करना है, सम हो गया। डिसीजन बॉक्स, ये एक डायमंड शेप की होती है। ये यूज किया जाता है किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। टेक द डिसीजन यस और नो। ये सीधी बात है भाई, कोई स्टेटमेंट ठीक होगी तो यस प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं तो नो, है ना। जैसे हमने ले लिया ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा होगा तो प्रिंट ए हो जाएगा, अगर ए छोटा होगा तो नो का रिस्पॉन्स आ जाएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा? बी। यस और नो। नेक्स्ट है हमारा फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या होती है? ये एरो शेप सिंबल होती है। फ्लो लाइंस यूज की जाती है कनेक्ट वेरियस सिंबल्स इन ए फ्लो चार्ट्स। ठीक है, स्टॉप, जैसे स्टार्ट इनपुट के ऊपर गए, फिर प्रोसेस, देन स्टॉप, है ना। तो ये एरो यूज की जाएंगे हमें। ठीक है, किसी भी ये कनेक्टिंग के लिए यूज की जाती हैं। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कनेक्टर बॉक्स। टू कनेक्ट टू सिंबल्स ऑफ द फ्लो चार्ट्स ऑन डिफरेंट पेजेस। यदि मान लिया हमने एक पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो फ्लो चार्ट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमें कनेक्टर बॉक्स की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मान लो हमारा जो क्या है पेज भर गया, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे हम कनेक्टर का यूज करेंगे, और क्या आ जाएगा? ए प्रिंटर सम। ठीक है, नेक्स्ट सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम। टू प्रिंट एवरेज ऑफ गिवन टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, उनका हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रिंट करना है ना। देखो हमने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया है, इनपुट दे दिए और बी को, और लेट सी क्या होगा हमारा? ए प्लस बी। लेट एवरेज क्या होगा उसका? दो नंबर है तो सी बाई टू हो जाएगा, है ना। सम ऑफ नंबर बाय में नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है। अब आउटपुट एवरेज आ जाएगी, फिर वो स्टॉप हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट। स्टार्ट होता है बीइंग ए फ्लो चार्ट, एंटर करेंगे इनपुट, देन प्रोसेस होगी, फिर आउटपुट, फिर क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी फ्लो चार्ट्स का। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द ग्रेटर नंबर। हमने किया स्टार्ट, फिर इनपुट आ गई हमारी ए और बी, देन डिसीजन लेंगे हम, ए बड़ा है या ए बड़ा है किससे? बी से, यस और नो। अगर क्या होगा? नो में क्या होगा? अगर बी प्रिंट क्या होगा? ग्रेटर होगा तो बी प्रिंट हो जाएगा, है ना। यस मतलब अगर ए बड़ा होगा, ग्रेटर होगा तो ए प्रिंट हो जाएगा, देन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होती है हमारी? कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एनालिसिस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एफिशिएंट कोडिंग। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? फ्लो चार्ट्स आर बेटर वे टू कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कंसर्न्स। इफेक्टिव एनालिसिस क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट्स ए प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज्ड
इन ए मोर इफेक्टिव वे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या हो गया? प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स सर्व एज ए गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। एफिशिएंसी एफिशिएंट कोडिंग क्या होती है हमारी? द फ्लो चार्ट्स एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज, है ना। यहीं पे हमारी 6th क्लास का जो सिलेबस था कंप्यूटर का वो फिनिश होता है। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। एंड एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्मल सेट of instruction that can be followed to perform a specific task. A flowchart is the pictorial representation of an algorithm. फ्लोचार्ट्स क्या होता है? हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी किसी भी एल्गोरिथम की। A flowchart use different symbol to illustrate the sequence of an operation. In algorithm or a flowchart is helpful in writing a good program. किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो फ्लोचार्ट्स होता है वो हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है। एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स इज राउंडेड रेक्टेंगल इन शेप, ठीक है। डिसीजन बॉक्स हमारे डायमंड की शेप में होता है। फिलअप्स है हमारी। ए फ्लोचार्ट इज ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी फ्लोचार्ट्स की किसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम में? पिक्टोरियल। ब्लैंक आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। क्या होता है? एल्गोरिथम हमारी बहुत ही ईजी होती है अंडरस्टैंड के लिए और इम्प्लीमेंट के लिए। ब्लैंक इज ए पैलोग्राम इन शेप। पैलोग्राम की शेप में क्या होता है? इनपुट और आउटपुट बॉक्स। Flowcharts are better way to blend the logic of a system to all concerned. क्या होता है? Communicating. Blank can be defined as a formal set of instructions. क्या होता है formal set of instruction? Algorithm होता है। अच्छा आप देखो सिंबल यूज करना बिगिनिंग, किसी भी बिगिनिंग के लिए हमने देखा था रेक्टेंगुलर था, है ना, राउंडेड रेक्टेंगल। कनेक्टर क्या होता है हमारा? सर्कल के शेप में। फ्लो चार्ट्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या होता है? पिक्टोरियल, है ना। नेक्स्ट हमारा ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर रिटर्न इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सोल्व प्रॉब्लम इज नोन एज, क्या होता है? प्रोग्राम। ब्लैंक इज डायमंड शेप। डायमंड शेप के अंदर हमारी क्या होती है? डिसीजन बॉक्स होता है ना। ये हमारे ट्रू फॉल्स हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स इज यूज टू बिगनिंग फ्लो चार्ट्स नहीं, राउंडेड रेक्टेंगुलर होता है ना। ए प्रोसेस बॉक्स इज ए डायमंड शेप, फॉल्स। डायमंड शेप किसका होता है? हमारा डिसीजन का। प्रोसेस के लिए तो हमारी पैरेललोग्राम थी ना। नेक्स्ट है हमारा an algorithm or flowcharts is helpful in writing a good program. Yes, algorithm are written in the Urdu language. False. Start and stop is the rounded box. Start और stop rounded box होती नहीं, क्या होती है? rounded rectangle box होता है। क्वेश्चन आंसर है हमारे व्हाट इज ए प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, एंड व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, एक्सप्लेन करने हैं इसके रूल्स के साथ। व्हाट इज फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, डिफाइन द वेरियस सिंबल ऑफ द फ्लो चार्ट्स एंड देयर यूजेस। ये आप कर ही सकते हो, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर लिसन टू मी केयरफुली, हैव ए नाइस डे।